दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर सोमवार को भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूरी होती है। शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न ना होकर स्वयं भू प्रकट हो गया है, और अप्रकट अर्थात जो स्वयं भू प्रकट भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष भी नहीं है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अनजन्मे है। वह ना आदि है और ना अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन है। ये सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता है, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वह आपके पिता है तो आपके दादा कौन है? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी है। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा है, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। अब सवाल ये उठता है, फिर शिव क्या है? वह किसी न किसी रूप में जन्म या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जनी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। वह शक्ति की देवी काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। उस सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को ये इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। इस हेतु उन्होंने वामांग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा है।
विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में ब्रह्मा का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में काल रूप एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु कृपा करना दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं है, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार है। वह रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान है। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई। ब्रह्मा से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा रुद्र महेश्वर। इससे ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई हो। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इससे जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।